जब लड़की दरवाजा खोलती है तो एक अजीब सी काली ईंट की दीवार सामने दिखाई देता है, जिसे देखकर लड़का लड़की दोनों चौंक जाते हैं। लड़की बाकी खिड़की और दरवाजों को खोलती है तो वहाँ भी वही ईंट की दीवार मौजूद होती है। तभी लड़की अपने मोबाइल को फोन लगाने के लिए देखती है तो उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं बताता। लड़का भी अपने मोबाइल में फोन लगाने के लिए नेटवर्क ढूंढता है, लेकिन रूम के अंदर कोई नेटवर्क नहीं मिलता। और जैसे ही लड़का मोबाइल लेकर दीवार के पास जाता है तो उसकी स्क्रीन वाइब्रेट होने लगती है। तभी लड़की दीवार को तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन लाती है। ड्रिल मशीन गर्म हो जाती है लेकिन दीवार नहीं टूटता। तभी लड़का काली दीवार के साइड को ड्रिल मशीन से तोड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही ड्रिल मशीन काली ईंट की दीवार से टकराता है तो मशीन काम करना बंद कर देता है। अब लड़का और लड़की अपने ही फ्लैट के अंदर फंस गए थे। तभी उन्हें दूसरे फ्लैट से चीखने की आवाज आती है। लड़की ड्रिल मशीन से दीवार को तोड़ देती है और आवाज लगाती है। तभी वह दोनों देखते हैं कि दूसरे फ्लैट में रहने वाले लोग भी उस काली ईंट की दीवार के सामने आने से परेशान हैं और वह लोग भी अंदर फंस चुके हैं। ईंट की दीवार के कारण फ्लैट में पानी आना भी बंद हो जाता है, जिसे देखकर लड़का लड़की और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और लड़की कहती है कि अब शायद हमें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन लड़का कहता है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते। उसके बाद लड़का गुस्से से अपने मोबाइल को उस काली ईंट की दीवार में मार के तोड़ देता है। तभी लड़का देखता है कि मोबाइल का एक टुकड़ा दीवार से चिपक गया है जो मेटल का होता है। तभी लड़का लड़की घर में मौजूद सभी मेटल की चीजों को लाकर दीवार में रख देते हैं, जिससे मेटल की सभी चीजें दीवार के अलग अलग 4 हिस्सों में चिपक जाते हैं, जिससे दोनों को पता चल जाता है कि उस काली ईंट के दीवार के कुछ हिस्से में विद्युत चुंबकीय शक्ति मौजूद है। तभी मेटल की सभी चीजें वाइब्रेट होने लगती हैं। लड़का समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और लड़की को नीचे झुकने को बोलता है। दीवार की सभी चीजें उल्टा उन्हीं पर अटैक कर देती है, जिससे मेटल की कुछ चीजें लड़के के बॉडी में घुस जाती हैं, जिसे लड़की बाद में निकालती है। तभी बगल वाले फ्लैट से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके कारण लड़का लड़की दीवार को तोड़ देते हैं और उनके फ्लैट में चले जाते हैं। वहाँ लड़की बिस्तर के नीचे घायल पड़ी होती है। तभी उसका पति आकर लड़के पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन लड़की उस आदमी की आंखों में स्प्रे मार के लड़के को बचा लेता है। तभी लड़का उस आदमी को मारने वाला होता है, लेकिन उसकी पत्नी आकर उसे रोक देती है और बोलती है कि उसने जो भी किया गुस्से में किया, क्योंकि वह लोग बहुत परेशान हैं। तभी लड़का उस ईंट की दीवार को कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन उस ईंट की दीवार को कुछ भी नहीं होता। लड़की देखती है कि घर के अंदर अलग अलग जगह में कैमरा छुपा हुआ है। उसके बाद लड़की बोलती है कि अगर हम किसी तरह बेसमेंट में पहुंच जाने तो यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। और वह लोग फ्लैट के नीचे के हिस्से को तोड़ने लगते हैं और नीचे वाले फ्लैट में उतर जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उन पर गन तान देता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसकी पोती राया अपने दादा को समझाती है कि यह लोग भी हमारी तरह उस दीवार से परेशान हैं। सभी लोग उस फ्लैट में आ जाते हैं और लड़की मार्टिन को नीचे का हिस्सा तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी दे देती है। जब मार्टिन नीचे के छत को तोड़ता है तो वहाँ से डेविड को एक कैमरा मिलता है। तभी वह लोग देखते हैं कि फ्लैट के अलग अलग हिस्से में कई कैमरे छुपाकर रखे गए हैं। उन सबको लगता है कि यह सब मकान मालिक कर रहा है और वह लोग मकान मालिक के फ्लैट के दीवार को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ वह देखते हैं कि किसी ने मकान मालिक के दोनों हाथ काटकर उसको मार दिया है। जब वह मकान मालिक का फोन चेक करते हैं तो उसमें दीवार की 2-4 फोटो होती है। तभी जब मार्टिन नीचे के छत को कुल्हाड़ी से जोर से मारता है तो छत नीचे धंस जाती है और सभी लोग नीचे के फ्लैट में गिर जाते हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।